मूवी के स्टार्ट में हम 5 फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एक कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं और जब वो लोग टेक्सास से जा रहे होते हैं तभी अचानक से उनके सामने एक लड़की आ जाती है। अब वो जगह काफी सुनसान थी। तब एरिन बाहर निकलकर उस लड़की से पूछती है कि क्या आप ठीक हो, जिस पर वो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है और बस यही बोलती है कि वो आदमी बुरा है। लेकिन वो लोग उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे और इसलिए वो अपनी कार में उसे बैठा लेते हैं। और जब वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं तब वो लड़की काफी घबरा जाती है और स्टीयरिंग को घुमाने लगती है, जिस पर गाड़ी इम्बैलेंस हो जाती है और वो लोग कार को रोक देते हैं। तब वो लड़की घबरा कर कहती है कि वो लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। उस आदमी ने सबको मार दिया और वो मुझे भी मार देगा और तुम सबको भी मार देगा। और ये कहते ही वो खुद को ही शूट करके मार देती है। अब सारे फ्रेंड्स ये सब देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। या तो उन्हें बॉडी को कहीं छुपा देना चाहिए और या तो पुलिस के पास जाना चाहिए, जिस पर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग पुलिस के पास जाएंगे। और उन्हें क्या पता था कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली। अब रास्ते में उन्हें एक गैस स्टेशन मिलता है जहाँ के ओनर को वो सारी बातें बताते हैं और वो गैस स्टेशन की ओनर पुलिस को कॉल करती है। फिर वो उन्हें पास ही की एक फैक्ट्री में जाने का कहती है जहाँ पर उन्हें पुलिस ऑफिसर मिलेगा। अब उन्हें तो ये सब काफी अजीब लगता है लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था, तो वो लोग वहाँ पर जाने का डिसाइड करते हैं। और जाने पर उन्हें वहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं मिलता है और तो और वो जगह काफी वीरान होती है, यानी कि वो जगह एकदम खाली होती है। अब वो लोग वहीं पर ही पुलिस ऑफिसर का वेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जिससे वो लोग पुलिस ऑफिसर के बारे में पूछते। तब वो बच्चा उन्हें बताता है कि यहाँ पर पुलिस ऑफिसर नहीं है, लेकिन वो उन्हें उनका एड्रेस बता देता है। अब जब वो लोग पुलिस ऑफिसर के घर पहुँचते तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी उन्हें मिलता है जो उन्हें कहता है कि ये तो पुलिस ऑफिसर का घर नहीं है, पर तुम अंदर जाकर कॉल कर सकते हो, लेकिन तुम में से सिर्फ एक लड़की जाएगी। और तब एरिन अंदर जाती है और कैंपर बाहर ही रुकता है। अब एरिन कॉल पर बात करती है जिस पर वो पुलिस ऑफिसर उससे आधे घंटे में आने का कहता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि शेरिफ ऑलरेडी मिल पर पहुंच चुका होता है। अब एरिन जब जाने लगती है तभी वो बूढ़ा आदमी एरिन से हेल्प मांगता है और तब एरिन उसकी हेल्प करती है। अब क्योंकि एरिन को काफी वक्त हो जाता है तो कैंपर को उसकी फिक्र होने लगती है, जिस पर वो अंदर चला जाता है और उसे ढूंढने लगता है कि तभी पीछे से लेदर फेस आ जाता है जो एक हैमर से उसे मार कर बेहोश कर देता है और उसे घसीट कर एक रूम में लेकर जाता है। अब एरिन बाहर आती है तो कैंपर उसे नहीं मिलता है। तब उसे लगता है कि शायद कैंपर मिल की तरफ चला गया होगा और तब वो मिल की तरफ चली जाती है। मिल पर पहुंचते ही एरिन को कैंपर नहीं मिलता है। तब वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और कैंपर को हर तरफ ढूंढने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक पिक्चर मिलती है जिस पर वही लड़की होती है जिसने खुद को शूट करके मार लिया था। अब क्योंकि कैंपर उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा होता है तब वो लोग उसी बूढ़े आदमी के घर पर जाते हैं जहां एरिन उस बूढ़े आदमी को अपनी बातों में लगा देती है और तब पीछे से एंडी घर के अंदर चला जाता है। अब कैंपर को ढूंढते हुए वो एक अजीब से रूम में पहुंच जाता है जहां पर हर तरफ स्किन लटकी हुई होती है। तभी एंडी से एक बॉक्स गिर जाता है जिसकी आवाज से एरिन भी अंदर चली जाती है और तब उन्हें अंदर पाकर वो बूढ़ा आदमी काफी गुस्सा हो जाता है और तब वो किसी को बुलाता है, जिस पर लेदर फेस चैनसो लेकर वहाँ पर आ जाता है। तब लेदर फेस को देखकर वो दोनों डर जाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिस पर एरिन तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन लेदर फेस एंडी का एक पैर ही काट देता है और वो उसे बेसमेंट में ले जाता है और मीट हुक में लटका देता है। अब इसके बाद वो उसके कटे हुए पैर में नमक लगा देता है और उसे एक पेपर से कवर कर देता है ताकि वो उसे तकलीफ दे सके। अब हम यहाँ पर कैंपर की स्किन को देखते हैं जिसके फेस का वो मास्क बना रहा होता है और वो अपना मास्क उतारता है और यहाँ हम लेदर फेस का खौफनाक चेहरा। अब मिल पर पहुंचकर एरिन अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो कार स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी वहाँ पर शेरिफ आ जाता है जिसे देखकर वो सब थोड़ा राहत में आते हैं, लेकिन उस शेरिफ को उनकी कार में ड्रग्स मिलता है जिसे देखकर वो गुस्सा कर जाता है और तब वो उन्हें पनिशमेंट के तौर पर बाहर लिटा देता है और उनमें से एक फ्रेंड जिसका नाम मॉर्गन होता है उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है कि जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था तुम उसी तरह मुझे करके दिखाओ। वो शेरिफ उसे गन दे देता है और उसे शूट करने का बोलता है, लेकिन तब मॉर्गन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो उस शेरिफ को ही गन पॉइंट पर ले लेता है और जैसे वो उसे शूट करता है तो उसमें बुलेट्स ही नहीं होती हैं। अब शेरिफ गुस्से में मॉर्गन को अपने साथ ले जाता है और वो उसे लेदर फेस के घर पर लेकर जाता है। अब दूसरी तरफ एरिन कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है और कार स्टार्ट भी हो जाती है। आगे चलते ही उसकी कार का एक टायर ही निकल जाता है, जिस पर एरिन और उसकी फ्रेंड परेशान हो जाती है कि तभी वहाँ पर लेदर फेस चैनसो लेकर आ जाता है। अब लेदर फेस को देखकर पेपर काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी लेदर फेस भी उसका पीछा करने लगता है और आखिर में
में उसे भी वो चेंसो से काट देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब एरिन कार में ही बैठी होती है जहाँ वो देखती है कि लेदरफेस ने कैंपर का फेस मास्क बना लिया होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। और तब लेदरफेस एरिन के पीछे पड़ जाता है। तब एरिन वहाँ से भागने लगती है और लेदरफेस उसके पीछे पड़ा होता है। अब एरिन भागते भागते एक वैन के पास आ जाती है, उसमें 2 लेडीज होती हैं जो माँ बेटी होती हैं। अब एरिन यहाँ पर उन्हें सब कुछ बताते हैं, जिस पर वो लोग कहते हैं कि लेदरफेस एक अच्छा इंसान है और उसे एक स्किन डिसीज है जिसकी वजह से वो इतना खौफनाक दिखता है और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, जिस पर वो किसी को भी पसंद नहीं करता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जिस पर वो लोग एरिन को चाय देते हैं। तब एरिन उनसे फोन मांगती है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि उनके पास फोन नहीं है और तभी उनका फोन रिंग करने लगता है। तब एरिन देखती है कि वो लेडी किसी से फोन पर बातें कर रही होती है और उसके हाथ में एक बेबी भी होती है, जिसे देखकर एरिन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों माँ बेटी लेदरफेस से मिले हुए हैं। और जिस लड़की ने सुसाइड किया था उनकी पूरी फैमिली को लेदरफेस ने मार दिया था और वो बेबी को वो लोग अपने पास रख लेते हैं। और जब वो लड़की वहाँ से बचकर भाग रही होती है तब एरिन और उसके फ्रेंड उसे अपने पास ले लेते हैं और उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो सुसाइड कर लेती है। अब जब एरिन को होश आता है तो वो खुद को उसी घर में पाती है जहाँ पर लेदरफेस की पूरी फैमिली होती है। वो लोग बताते हैं कि लेदरफेस को बचपन से ही स्किन डिजीज और लोग इसी वजह से उसका मजाक बनाया करते थे और इसी वजह से वो अकेले रहा। लेदरफेस एरिन को बेसमेंट में फेंक देता है जहाँ एरिन बहुत सी अजीबोगरीब चीजें देखती है और तब उसे अपना फ्रेंड एंडी भी सामने नजर आता है जो कि अभी जिंदा होता है। तब एरिन उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं निकाल पाती है और एंडी काफी ज्यादा तकलीफ में होता है, जिस पर एंडी एरिन से खुद को मारने का कहता है। एरिन उसे मारना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसकी ऐसी हालत देखकर वो एक चाकू से उसे स्टैब करके मार देती है। आगे जाकर उसे मॉर्गन दिखता है जिसके पीठ में एक होल था, यानी कि उसे भी मीट हुक पर लटकाया गया था। तब वो उसे बाथटब से बाहर निकालती है और तभी लेदरफेस के फैमिली का एक बच्चा आ जाता है जो उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी लेदरफेस उन्हें देख लेता है और चेंसो लेकर उनके पीछे पड़ जाता है और वो बच्चा उन्हें आगे का रास्ता बताता है, जिस पर मॉर्गन तो बाहर निकल जाता है लेकिन लेदरफेस एरिन का एक पैर ही पकड़ लेता है और तब वो बच्चा हेल्प करके उसे भी बाहर निकाल देता है। अब मॉर्गन और एरिन एक कैबिन में पहुंच जाते हैं और तब लेदरफेस वहां पर भी पहुंच जाता है और तब एरिन और मॉर्गन खुद को छुपा लेते हैं और तब वो जहां वो लोग छुपे होते हैं वहां पर बहुत से चूहे होते हैं। तब एरिन तो शोर नहीं करती है लेकिन वो चूहे काफी ज्यादा शोर करने लगते हैं। तभी वहां से लेदरफेस चला जाता है, जिसे देखकर एरिन को लगता है कि अब वो लोग बच गए, लेकिन तभी पीछे से लेदरफेस आ जाता है और एरिन को पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे चेंसो से मारने जाता है कि तभी मॉर्गन आकर उसे बचा लेता है, लेकिन तब लेदरफेस उसे फिर से ऊपर लटका देता है, जिसे देखकर एरिन डर जाती है और वहां से भाग जाती है। तब लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है और भागते भागते वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कटीले तार होते हैं, जिसे एरिन पार कर लेती है, लेकिन लेदरफेस का पैर उसमें फंस जाता है और पैर फंसने की वजह से उसका एक पैर ही चेंसो से कट जाता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब भागते भागते एरिन एक मीट फैक्ट्री में पहुंच जाती है जहाँ लेदरफेस भी आ जाता है। तब एरिन खुद को बचाने के लिए बीफ में छुप जाती है, लेकिन लेदरफेस उसे चेंसो से काट देता है। तब एरिन एक नाइफ अपने पास रख लेती है और लॉकर में छुप जाती है। तभी लेदरफेस वहाँ पर भी आ जाता है। तब एरिन उसे नाइफ से इतना मारती है कि उसके हाथ ही जख्मी हो जाता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब एरिन बाहर जाकर लिफ्ट मांगती है जहाँ उसे एक ट्रक से लिफ्ट मिल जाती है और वो आदमी उसे गैस स्टेशन पर ले जा रहा होता है, जिसे देखकर एरिन कहती है कि तुम गलत जा रहे हो। अब एरिन की सिचुएशन भी उस लड़की की तरह होती है जिससे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और गैस स्टेशन पर पहुंचकर वो दोनों नीचे उतरते हैं जहाँ उसे वो बेबी भी दिखती है और बाकी के लोग बाहर आ जाते हैं। अब वापस आने पर वो लोग देखते हैं कि वो छोटी बच्ची वहाँ नहीं होती क्योंकि एरिन उसे लेकर वहाँ से भाग गई होती है। वो ट्रक ड्राइवर एरिन को काफी ढूंढता है लेकिन वो उसे ट्रक में नहीं मिलती है। तब एरिन कार ड्राइव करके उसे हिट कर देती है और रिवर्स करके उसे मार देती है। अब एरिन उस बच्ची को बचाकर वहाँ से जा रही होती है कि तभी सामने से लेदरफेस उन पर चेंसो से अटैक कर देता है, लेकिन एरिन खुद को बचा लेती है और यहाँ पर हम लेदरफेस को काफी गुस्से में देखते हैं और एरिन और वो बच्ची इस मूवी के सर्वाइवल होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।